हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। अपन कर रहे हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्नों से संबंधित ये चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में मैंने आज वितान जो पुस्तक है उसका पहला चैप्टर सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की जो कहानी है उससे प्रश्नों को लिया है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। सिल्वर वेडिंग हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, इसके लेखक कौन है? तो सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी है और इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। कहानी के बीज वाक्य क्या हैं तथा ये वाक्य किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं? तो कहानी के दो बीज वाक्य हैं जिनसे ये कहानी पूरी आगे बढ़ती है, वो है जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर। जो हुआ होगा यह जो है यथास्थितिवाद को स्वीकार करने के भाव में प्रयुक्त किया गया है तथा समहाउ इम्प्रॉपर एक अनिर्णय की स्थिति को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? तो सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया। अगला प्रश्न है, किसंदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो किसंदा की जो छवि थी वो थी कुर्ते पाजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पांव में देसी खड़ाऊ तथा हाथ में एक छड़ी लिए हुए सुबह की सैर करते किसंदा की छवि वे कभी नहीं भुला सके। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू ने किसंदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया था? तो किसंदा ने जो परंपराएं जीवित रखी वे थी घर में होली गवाना, जनेऊ पुन्नू के दिन सभी कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर बुलाना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना आदि परंपराओं का पालन किया। प्रश्न नंबर 6 है, सिल्वर वेडिंग पाठ के यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में असफल रहते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को मानते हैं। उन्हें आधुनिक पहनावे, पश्चिमी जीवन शैली तथा रहन सहन से नफरत है, अतः वे समय के साथ ढल सकने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। वह अपने विचारों में, अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाते हैं, इसलिए समय के साथ नहीं ढल पाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, यशोधर बाबू अक्सर घर देर से क्यों लौटते थे? क्योंकि जल्दी घर आने पर किसी भी बात को लेकर विवाद होने की संभावना रहती थी। पारिवारिक विवाद से बचने के लिए यशोधर बाबू देर से घरे लौटते थे। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र यशोधर बाबू समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो यशोधर बाबू समाज के मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? सिल्वर वेडिंग कहानी पुरानी और नई पीढ़ी के वैचारिक द्वंद्व पर आधारित है। प्रश्न नंबर 10 है, यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते? वे अपने परिवार से अपेक्षा करते थे कि सभी उनका सम्मान करें, हर बात में उनकी राय ली जाए, बच्चे अपना वेतन लाकर उन्हें ही दें। प्रश्न नंबर 11 है, सिल्वर वेडिंग कहानी में किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें इस कहानी में आधुनिकता के मोह में पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण और मानव मूल्यों की हास की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह भी अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में आधुनिकता का समावेश करें, परंतु पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण नहीं करें। यशोधर बाबू का धार्मिक प्रवचन में मन क्यों नहीं लग पाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उनके मन की उधेड़-बुन और परिवार से मिली उपेक्षा उन्हें चैन से जीने नहीं देती है, इसीलिए वे धार्मिक न होकर धार्मिक होने का प्रयत्न करते थे।
तो धार्मिक थे नहीं, सिर्फ धार्मिक होने का प्रयत्न करते थे, इसलिए प्रवचन में मन नहीं लगता था, बार बार मन दूसरी तरफ ही जाता था। तो प्रश्न नंबर 14 और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है कि यशोधर बाबू की किस कथन से उसकी पत्नी अत्यधिक चिढ़ती है। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सेफ ही ऐसा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है, इस नारे से उसकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।